बाबा बाबा बाबा, अभी तक वो अंदर ही है बाबा। कितना समय हो गया पता है आपको? 1 घंटे से भी ज्यादा। अगर वो फंस गया तो भी उससे कुछ नहीं होगा। समझ गए तुम लोग जाओ। आप भी चलो। बाबा बुलाइए ना। बाबा बुलाओ ना बाबा। गोपी बेटा, आ जाओ बाहर, आ जाओ। क्यों भाइयों, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये सब मामा का कमाल है। बेटा, चीता का रूप हो, सिंह का बल है, लेकिन लिंग के सामने एक शिव भक्त है। क्या मामा, हमेशा मजाक करते रहते हो। मामा, माँ देख रही है, मैं उसको मस्का लगा के आता हूँ, ठीक है? क्या माँ, यहाँ क्या कर रही हो? वो अपना चिन्नू है ना, वो अपना वो क्या है कि चुप कर। एक और बार तुम्हें ऐसा करते हुए देखूंगी अच्छा, ना। आउट बैठ करता हूँ। क्या शिवा, बुला रहे हो क्या? आता हूँ। माँ, फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, मैं मिलके आता हूँ अभी। लाठी और तलवार चलाना सिखा दिया, बस नहीं हुआ क्या जो घंटों भर पानी और जमीन के अंदर सांस रोक कर रखने की कला सिखा रहे हो। मैं अपने इकलौते आंखों के तारे को अपना जीवन समझकर पाल रही हूँ। उसे पढ़ाई लिखाए बिना तुम इस तरह से पाल रहे हो, ये मुझे पसंद नहीं। आगे उसका भविष्य क्या होगा, कौन उसकी देखरेख करेगा? ये सब करने से क्या होगा? कला भी एक पढ़ाई होती है बहन, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। दोनों के लिए बुद्धि लगाना पड़ता है। ते हुए हादसे की आग अभी भी आपके भीतर है। जो बच गया है वही मेरे लिए ठीक है। बीता हुआ सच बताकर उसके अंदर आक्रोश मत जगाओ। शिकारी का शिकार किधर है करके भी मुझे मालूम नहीं। गुड मॉर्निंग सर। एनीथिंग स्पेशल? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी है शॉर्टकट में बोलो। अपना नौरंग जापान के सिंह समाज से मिलकर अपने खिलाफ बिजनेस चला रहा है। सिंह समाय को बांध कर रखा है, मगर नौरंग फरार हो गया सर। सिंह समाय, सिंह समाय। हम सब यहाँ फ्रेंड्स की तरह हैं। इधर एक ही शब्द अलाउड नहीं है, वो धोखा। आई डोंट अलाउ अ ट्रेटर, माइंड इट। आप जब मुंबई गए थे तब ये कैसेट हमारे पास आया था। इसमें क्या है ये हमें नहीं मालूम। ऐसा क्या? लगाओ, सुनते हैं। नमस्कार जेएमजी, मैं राजनाथ बोल रहा हूँ। आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो। फ्रांसिस मैथ्यू करके एक फादर है जो कलकत्ता से आ रहा है। उसके ट्रस्ट के लिए $1 करोड़ फॉरेन से आने वाले हैं। उस आदमी को मारकर उसकी जगह अपने आदमी को भिजवा कर वो डॉलर मुझे दिलवा दो। मैंने जेएमजे फाइनेंस के लिए 3 करोड़ रुपए एडवांस में भर दिया है। फ्रांसिस मैथ्यू कब आ रहा है ये मुझे पता। छोटा काम है मैं आपसे मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कौन पूरा करेगा? क्रिश्चियन फादर के बारे में जानकारी रखने वाला कोई है? क्रिश्चियन फादर के बारे में सब जानकारी रखने वाला अब्दुल ही है। अब्दुल को अपॉइंट कर दो।
क्या बात है, बहुत छोटी उम्र है। सुनिए, मुझे बचा लीजिए, मैं 2 मिनट के लिए यहाँ रह जाऊँ। मैंने 2 मिनट के लिए नहीं, मैं फुल नाइट के लिए सक्कू भाई को पैसा दे चुका हूँ। आजा। अरे कौन कमबख्त इस वक्त आया, कौन है भाई? पुलिस। वो लड़की कहाँ है? लड़की कौन, किधर? मैंने नहीं जानता तू? नहीं नहीं, मैं अभी आई हूँ। वो कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे तो यहाँ छुपने के लिए आ गए। पुलिस स्टेशन में चल के बोलना, कांस्टेबल अरेस्ट है। शक्कू भाई, क्या हालत करती है मेरी इन लोगों ने। कोई बात नहीं, सुबह तक छूट चल जाएंगे। रहे चल। उसे देखो, चुपचाप बैठी है। पहली बार आई है, लगती तो भले घर की है। ए, क्या नाम है तेरा? इस लड़की को हवालात में बंद कर दो। जी सर। आइए सर, आइए आइए। तुम कैसे हो? बैठिए। इंस्पेक्टर हाँ, सर अंदर ही मैं है ठीक ना? आप किसकी जामीन के लिए आए हैं? प्रिया करके एक लड़की है, जरा मेंटल है। कौन सी जगह है करके जाने बिना छुपने गई, पकड़ी गई। सर ही उनके भाई हैं। 102। जी सर। वो प्रिया लड़की को लेके आओ। ये देखो, तुम्हारी जामीन के लिए आए हैं। क्यों बेटी प्रिया? जगह जानकारी के बिना छुपना नहीं चाहिए। तुम्हें लेने के लिए आए हैं। इनके सामने दस्तखत कर दो, चलते हैं। अभी आप तुम्हें लोग कुछ कौन हैं? समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, मगर एक बात समझ लो, फिर रहना है या उड़ना है बाद में सोचेंगे। अभी पिंजरे से बाहर निकलते हैं। धंधे वाले के नाम से कोर्ट के कटघरे में खड़े होने से बेहतर है कि यहाँ से बाहर निकल जाऊं। क्या सोच रही हो बेटी? जल्दी से दस्तखत करो। ए इंस्पेक्टर, गाड़ी के बीच में खड़ा किया है। ओए, उस लड़की को नीचे उतारो। क्यों? अब उसे जामीन पर मैं छुड़ाने आया हूँ। तुम इधर ही रुको, मैं उससे 2 हाथ करके आता हूँ। जमुना, तुम उड़ जाओ, इससे पहले मैं तुझे पकड़ लूंगा। आहा, मेरे राजकुमार, इतने दिन से कहाँ गायब कहीं नहीं थे? गया था, नासिक में मामा का घर है ना, उनसे मिलने गया था। हाँ? और यहाँ बड़ा ड्रामा होने वाला तू है। ड्रामे की बात करती है, मैं तुम्हें पिक्चर में काम दिलाऊंगा, तू हीरोइन बन ऐसा? जाएगी। हाँ। उसी आशा में तो मैं तुम्हें जी जान से चाह रही हूँ। अरे बेटी, हाँ, जल्दी आओ। आ रही हूँ।
अरे रे, ये मेरे पिताजी देखेंगे ना तो मुझे मार डालेंगे। अरे वो सब मैं देख लूंगा, तुम अंदर जाओ ना, पिताजी को मैं हाँ? संभालता हूँ। वो टेंशन मत कैसे? लो, मैं घुस जाऊंगा, तुम देखना, मैं ऐसे नाचते नाचते आ जाऊंगा। अच्छा। तो है तुम सब बोलो जय श्री राम, तुम सब बोलो जय श्री राम। दिन तक 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 दिन। प्राण प्यारी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैं हनुमान की तरह लंका में जाऊंगा और सीता का पता लगा के आऊंगा, सीता का पता लगा के आऊंगा। शाबाश। चुप कर। अगर लड़की शांत और अच्छे स्वभाव की ना हो तो उसे राक्षसी कहा जाता है। हैं? यहाँ हम लोगों की चलती है, कुछ बोलोगे तो मार खाओगे, दड़ा दड़ा के मारूंगी। गुरुजी तुम सब बोलो जय श्री राम, सब मिल बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आ गया। नमस्ते गुरुजी। कौन हो, किधर से आए हो? आपका इस शहर में बहुत नाम है, आपसे ड्रामा सीखने आया हूँ। तुम क्या कर सकते हो, कौन सा किरदार निभा सकते हो? घर जवाई का किरदार निभा सकता हूँ। ये कबूतर कौन है? सवेरे सवेरे दिमाग खरा है। अरे इसी तरह से तुम हवा में सीख जाओगे क्या? क्यों? कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है क्या? ये क्या गुरुजी, ये लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। तुम लोग शांत हो जाओ। हाँ, ये देखिए मेरे पास क्या है, मैं रोजी रोटी के लिए ड्रामा सीखने नहीं आया हूँ, मैं 9 महीने के अंदर एक प्रेम कहानी लिखने के लिए आया हूँ। अर्जुन के किरदार के लिए शक्ल अच्छी है, पाउडर लगाए बिना राम का किरदार निभा सकते हैं। किसकी शक्ल देखकर बोल रहे हो? 9 साल से तुम्हारे दरवाजे पर बैठा हूँ, मेरी शक्ल देखकर बोलो। चुप रहे। अरे तुम लोग चुप करो, आजकल नई शक्ल की ही डिमांड है। पिताजी इतना कह रहा है, ये काला है लेकिन मेरा दिल तो वाला मूड ही है। खराब हो गया। हम लोग ड्रामे की रिहर्सल कल रखेंगे, तुम सब लोग मेरी बात सुनो, अभी निकलो यहाँ से। हाँ ठीक है, सब लोग जाओ। मेरे जैसा कलाकार पूरी दुनिया में ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। चलेगा तू। ए जमुना, अरे तुम यहाँ रह के क्या करोगी? चलो चलो। चलो चलो जाओ। सब लोग नालायक हैं। बहन अंदर जाकर 5 सुपारी लाओ, दक्षिणा नहीं दोगी क्या? लाती हूँ ना। चेले, उस जमाने में अर्जुन कंधे पे धनुष बाण मैं लेकर आया, कमर में लेकर आया हूँ। फिर क्या? दे दो मेरे हाथ में। अरे चेले, ये दीवा का है या वर्सोवा का देख है? कर देखो, मालूम पड़ेगा। वो कैसे? छाती में जलेगा तो दीवा का है, पूरा बदन जलेगा तो वर्सोवा का। ये लो, ले आई। मैंने दक्षिणा ले लिया है, पहला पार्ट तुम शुरू करो, दूसरे पार्ट के लिए मैं आ जाऊंगा। जमुना क्या शुरू करूँ? क्या? क्या हाँ करके उधर ही खड़ी है, जरा पास आओ। हाँ, ड्रामे में पास आने की जरूरत मगर नहीं पिक्चर है। में तो पड़ती है। ऐसा है तो मैं आ गई। ओके। सर, यस, आज आपकी 2 बजे शांतिलाल के साथ मीटिंग है। उसके लिए मदन को भेजा है। 4:30 बजे होम मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट हमारे गेस्ट हाउस में। 4:30 बजे की होम मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करो। और हाँ, वो अरुण रिपोर्टर के मैटर का क्या हुआ? अभी तक कुछ पता नहीं चला सर। परमानंद को फोन लगाओ। हेलो, जनता की आवाज का मालिक परमानंद स्पीकिंग। JMJ। सरों की अन्नदाता, नमस्कार। मैंने 2 बार बोला था कि ये इम्पोर्टेंट काम है। तीसरी बार मौका नहीं दूंगा सर। अरुण के वकील काशीनाथ से मिलकर मैं उसके पूरे परिवार कुल गोत्र की जानकारी ले लूंगा। कल तक जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी सर। डोनेशन का लालच देकर उसे अपनी तरफ खींच लो। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं संभाल लूंगा। ठीक है ना सर? जान के टिफिन तैयार है क्या? जान के पूजा कर रही है, उसने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। मुझे भी मना किया? हाँ साहब, 1 घंटा होने में अभी 4 मिनट बाकी हैं, रुक जाइए ना साहब। इसका मतलब जानकी रोज 1 घंटे तक पूजा करती है। ऐसी कौन सी पूजा है? जानकी, इधर आओ बहन। आप कब आए भैया? बहन, ये तुम्हारे लिए सजा है या भगवान की आराधना? बोलो बहन। पहले आप ये खा लो, फिर बताती हूँ।
पहले तुम बताओ फिर मैं खाऊंगा। पहले खाना पड़ेगा फिर बताऊंगी। ठीक है, दो। हम्म, अपने भगवान को मनाकर मंदिर में घुटने टेककर दूध का अभिषेक करके मन से प्रार्थना करेंगे तो आयुष बढ़ेगा, तरक्की होगी। ये भैया के लिए उत्तम पूजा है, ऐसा मुझे एक पंडित ने बताया है। बहन, तुम मुझे इतने हफ्तों से प्रसाद दे रही हो, ये इसीलिए क्या? मैं ऐसा हमेशा करने की कोशिश करूंगी। क्या हुआ बहन? कुछ नहीं। इधर देखो, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ये क्या भैया? क्यों वेनु, गोपाल ने तुम्हारी जगह दे दी? उसे टाइम दिए हुए 2 हफ्ता हो गया। अभी देखा तो वो अपने आदमी लोगों के साथ मेरी जगह पे कब्जा जमा रहा है। तुम सब लोग क्या कर रहे हो? सब मोहल्ले वाले एक साथ मिल जाओगे तो वो क्या कर पाएगा? कलेक्टर से लेकर पार्टी वालों तक उसकी पहचान है, इसलिए। ठीक है, शीनू को आने दो, मैं उसे भेजता हूँ। चिंता करने की बात नहीं है। अगर गोपी को भेजोगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा ठीक है, उसको ही भेजता हूँ। धन्यवाद बाबा। गुड मॉर्निंग सर। आओ प्रिया, बैठो। आपने मुझे अर्जेंट बुलाया? हाँ प्रिया, तुम्हारे भाई ने बहुत सारी जिम्मेवारियां मुझ पे सौंपी है, उसके बारे में बात करने के लिए तुम्हें बुलाया है। सुना है तुमने पढ़ाई छोड़ दी, क्या हुआ? मेरा भाई मुझे डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन अब वो ही इस दुनिया में नहीं रहे तो फिर। तुम्हारा भाई बुद्धिमान और धैर्यवान था, मगर दुश्मन लोगों का शिकार बन गया। खैर, जो हुआ भूल जाओ। प्रिया, कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। और हाँ, एक जरूरी बात, तुम्हारे भाई ने 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखा है और उसका प्रोविडेंट फंड का भी 50,000 है। ये सब बातें तुम्हें मालूम होना चाहिए। और एक बात सुनो प्रिया, उसका सेठ परमानंद, वे भी अपनी तरफ से 50,000 देने वाले हैं। इन सब के बारे में बात करने में जाने वाला हूँ। क्या हुआ प्रिया, क्या सोच रही हो? बहन के लिए कितना कुछ सोच कर रखा था, शायद उन्हें मालूम था कि उनकी जान खतरे में। हाँ प्रिया, वो जानता था उसकी जान को खतरा है, इसीलिए सोच समझकर उसने ये सब पहले से ही कर रखा था। इसका मतलब उन्हें ये सब मालूम था? किसी खबर के लिए वो कहीं भी जाता था तो वहाँ की जो करंट न्यूज होती थी और जो वो फोटो खींचता था वो मुझे भेजता था। फिर जब वो यहाँ आता था मुझसे कलेक्ट करता था, लेकिन इस बार भेजी हुई चीजें लेने मेरे पास नहीं आया। इस कवर में क्या है? वो आकर ले लेगा इसलिए मैंने खोला नहीं। ये तुम ही खोल कर देख लो। इधर है तुम्हारे भाई का भेजा हुआ कैसेट और फिल्म रोल। नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर में भाई का लैब है, वहीं पर देख लूंगी। क्या भाई, गोविंद है क्या? पता नहीं। क्या भाई, गोविंद है क्या? मालूम नहीं। क्या भाई, ये क्या गंदी चीजें पी रहे हो? क्या है ये सब? उसे पकड़ कर लाओ। अरे भाई, मैंने पूछा गोविंद है क्या? अरे किधर जा रहे हो? अरे अरे अरे, ये कहाँ ले जा रहे हो? क्या ले जा रहे हो मुझे? कहाँ ले जा रहे हो? किसने भेजा तुझे? अच्छा अच्छा, तुम ही गोविंद हो क्या? हाँ, हमारे मोहल्ले के बाबा ने भेजा है। उसका एक पैर है तो भी उसकी चर्बी देखो, दूसरा पैर निकाल दिया तो अपने झंझट में ही नहीं पड़ेगा। क्यों? ए शटी, इसकी आरती करके भेज जल्दी यहाँ से। गोविंदा, गोविंदा, बाप रे।
किसने मारा तुम्हें? इन लोगों ने गोपी। गोपी वो यहीं पे है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैं उसे देख लूंगा। रसीद किधर है? पढ़ के सुना। मैं पूरे होशो हवास से इस जगह को खाली करता हूँ। आज से मेरा और इस जगह का कोई संबंध नहीं होगा। आपका आभारी। अरे रे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शक्ल से भले लोग लगते हैं, दस्तखत कर देंगे। दस्तखत चाहिए ना? गोपी, मुझे मत मारो। मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। ये बात पहले बोलनी चाहिए थी ना। बेकार में इतनी मार खाली। दस्तखत कर। अंगूठा छापू मैं। इधर आ। ये 4 ग्राम है। बिल बना दो। काउंटर पे मिलेगा। आइए, आपका बिल पे हो गया है। ये लीजिए। पे हो गया? किसने जी। पे किया? मैंने किया। प्राण प्यारी, तेरा प्राण प्रिय। तुमने? हाँ, मुझे पहचाना क्या? उस दिन अचानक पुलिस आने के कारण सब बेकार हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। और सुनो प्रिय, ये रिंग ले लो। बाहर मारुति कार खड़ी है। शट अप। हैं? गुस्सा क्यों करती हो? ये मेरे फ्रेंड की दुकान है, जो चाहिए सो ले लो। पुलिस जहाँ ना पहुँचे ऐसी जगह चलते हैं। फिर क्या प्रॉब्लम है? चलो मेरे साथ। चुप रहो, अपनी बकवास बंद करो। हाय प्रिया, हे जानकी, क्या बात है आजकल दिखाई नहीं देती? आजकल तुम ही दिखाई नहीं देती। क्या बात है? हाँ बोलो। वो देखो, वो मेरे भैया हैं। वो जल्दी से मेरी शादी कराना चाहते हैं। तो कर लेनी चाहिए ना। मेरी छोड़ो, तुम्हारी शादी कब है? ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है, ऑफिस खत्म होने के बाद घर पे आके मिलो। ओके बाय। मेरे भाई के गुजर जाने के बाद मेरा किसी भी बात में मन नहीं लगता। हे प्रिया, यही है मेरे भाई, पुलिस इंस्पेक्टर। डरना नहीं, मन बिल्कुल बच्चों जैसा है। भैया, ये है मेरी फ्रेंड प्रिया। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। भैया, आज प्रिया हमारे घर लंच पर आ रही है। शट अप। जानकी, तुम्हारी फ्रेंड अपने घर ले जाने के काबिल नहीं है। इनके बारे में मैं सब जानता हूँ। जिस्म का सौदा करते हुए एक बार पुलिस के हाथों गिरफ्तार भी हुई हैं। इनसे अब दोबारा मत मिलना। कम ऑन। भैया, बोल लिया आपने? जानकी, अपने भाई से कहो कि सिर्फ एक अच्छा इंस्पेक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है। हाँ? प्रिया। डैम इट। क्यों जानकी, तुम्हारी फ्रेंड को मैंने भला बुरा कहा इसलिए नाराज हो क्या? क्या भैया, बहुत दिनों के बाद मिले हुए फ्रेंड को भला बुरा कहकर अपमानित कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया भैया? 4 लोगों के बीच में बोलता तो अपमान होता। तुम्हारे सामने कहा तो चेतावनी है। किसको? तुमको भी। मैं कुछ समझी नहीं भैया। आज के बाद तुम अपनी फ्रेंड से मिलना जुलना छोड़ दो। जानकी, उस लड़की के साथ घूमने फिरने पर तुम्हें भी कोई भला बुरा कहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भैया, प्रिया थोड़ी आजाद ख्यालों की है, लेकिन गलत नहीं हो सकती। बेचारी, उसका भाई भी अभी गुजर गया है। एक अनाथ लड़की के मन को आपने ठेस पहुंचा दी। देखो बहन, जानबूझकर कोई भी गलत नहीं करता, परिस्थिति उसे मजबूर करती है। उसे गलत राह पर जाने की कोई मजबूरी नहीं है। साथ में पढ़ने वाली लड़की से ज्यादा तुम्हें अपने भाई पर ज्यादा भरोसा होना चाहिए। देखो बहन, जब तक रिश्ता है तब तक सब कुछ ठीक है। जब रिश्ता नहीं होता तब कोई काम नहीं आता।
और इंसान गलत रास्ते पर भटक जाता है। आपके इतना कहने के बाद इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे मैं जरूर जानकर रहूंगी। एक मुख्य खबर, पत्रकार अरुण के मौत में टर्निंग पॉइंट। लेकिन एक बात है, अभी जो धुआं उठ रहा है वो अगरबत्ती का है या भूकंप का है मालूम नहीं। धमाका होगा तो भूकंप, बुझेगा तो अगरबत्ती। सिर्फ फूंक दो, ये काम हो जाएगा। अब्दुल्ला पैसा लेने चला गया है, ये पता चला है। अपने हाथों तक पहुंच गया क्या? अभी पहुंचने ही वाला है। रकम ज्यादा है ना, इसलिए अपना भेज बदलना नहीं चाहते। ठीक है, उनको ऐसे ही जाने दो। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला। सबको दारू पिला दो, नहीं पिए तो जबरदस्ती पिला दो। अरे मिक्सचर किधर रख दिया? बैग में रखा था या टेबल पर रखा? या इधर है? ये क्या आधा ही है? देखो बेटी, ये बादशाह हमेशा मुझे फंसाता है। देख, आधा ही बोतल है। अब उसकी खबर लेता हूँ, तू जा। मेरा बाप पीता है तो सब भूल जाता है। बहुत तीखा है, शायद मिर्ची खा ली। ये क्या, पानी भी तीखा है? मेरे हीरो, मैं तुझसे शादी करूंगी रे। मैं आ गया। कबाब में हड्डी। से बात कर। अरे तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ? गुरुजी, देखा क्या नाटक चल रहा है? यारे की मेरी प्यारी मैना। तो मेरा प्यारा हीरो। क्या रे, तू यहाँ नाटक सीखने आया था, अब मेरी बेटी के साथ ही नाटक कर रहा है? ये लो गुरुजी, ये हथियार, और इसको काट कर जेल चले जाओ। मैं आपकी बेटी को समझा दूंगा। मेरे सामने ज्यादा होशियारी मत दिखा। रेलवुड जेल में मेरा कितना नाम है, जाकर पूछ ले। गुरुजी, ये फौंदेबाज लगता है। यहाँ से नाटक में आया तो आपकी बेटी को काट दूंगा, खुद को काट लूंगा मैं। क्या बकवास कर रहा है? अनारकली तो उसे नाटक सिखा रही थी। उतना ही ना। हाँ। किधर है मेरा दक्षिणा? पहले ही दे चुका हूँ। तू आज से कान खोलकर सुन ले, अगर मेरी बेटी को छुआ तो मैं तेरा हाथ काट भगवान की डालूंगा। कसम खाकर बोलता हूँ, तुम्हारी बेटी की मांग में सिंदूर मैं ही भरूंगा। तुम्हारी बेटी ही मेरी दुल्हन बनेगी। ये तुम लो, पकड़ो। सुनो, अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए। आपके सोशल फंड का कुछ हिस्सा अरुण के बहन को देने के संबंध में कुछ बदलाव आया, इस तरह का फोन आया था। बात क्या है, आपने मुझे किस लिए बुलाया था? किसी की मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं एक बहुत बड़ा समारोह रखने वाला हूँ। आपके बड़े दिल की किस तरह से तारीफ करूं मैं? क्यों इस गरीब की तारीफ कर रहे हो? ये तो जेएमजे ने किया है। आप तो जानते हैं कि अरुण के लिए वो जेएमजे नाम का 1 लाख अवार्ड देना चाहते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इस साल का जेएमजे अवार्ड अरुण की बहन प्रिया को दिया जा रहा है, और खुशखबरी ये है कि प्रिया हमारे अखबार में रिपोर्टर का काम करेंगे। क्यों सर, इस कमिश्नर को हमने तो इनवाइट नहीं किया। आयोजकों ने इनवाइट किया होगा, इसलिए आ रहे हैं। नहीं, वो क्या है कि एक्चुअली उन्हें मैंने ही पर्सनली इनवाइट किया है। ओहो, ओह कमिश्नर साहब, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। श्री परमानंद जी, अब आप लोगों के सामने 1 लाख रुपए और जेएमजे अवार्ड प्रिया को सौंपेंगे। कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को मेरा प्रणाम। समाज में होने वाले काले करतूतों को सामने लाने वाले अरुण को समाज में गलत काम करने वालों ने मार डाला। इससे इस देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये हम सब के लिए दुखदाई है। मैं जेएमजे अवार्ड और 1 लाख रुपया उनकी बहन प्रिया को लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। प्रिया हमारे अखबार में रिपोर्टर का काम करेंगी। मैं प्रिया जी से 2 शब्द बोलने के लिए कहता हूं। सभी को मेरा प्रणाम। मेरे भाई ने हर तरह के अन्याय के खिलाफ अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के लिए समाज सेवा की। उनकी मेहनत बेकार न होनी चाहिए, इसके लिए जो भी कसूरवार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मेरे भाई ने मेरी जरूरत का सारा बंदोबस्त पहले ही करके रखा था, इसलिए जेएमजे अवार्ड का 1 लाख रुपया
दुश्मनों को पकड़ने के लिए पुलिस को डोनेट कर रही हूँ। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी, क्या मैं इनसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? यस प्रिया, मैं बाहर वेट करता हूँ। मिस प्रिया, मैंने आपका इंसल्ट किया इसलिए मेरी बहन बहुत दुखी हुई। कोई भी मजबूरी किसी भी इंसान से गुनाह करवा सकती है। आपके उस वक्त के हालात मुझे संदेहजनक लग रहे थे। जिन्होंने आपकी जमानत करवाई वो लोग मुझे क्रिमिनल लग रहे थे, इसीलिए मैं वहां आया था। लेकिन आप मुझे बताए बगैर कहाँ चली गई? आप मुझे बचाने के लिए आए थे? इतना ही नहीं, मैं तो आपकी मदद भी करना चाहता था, इसीलिए मैं वहां आया था। उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी, इसलिए वहां से चली गई। वो जाने दीजिए, आप एक नेक इंसान हैं, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे माफ कर देंगी ना? सॉरी, मैं भी आपको गलत समझ रही थी, मगर कमिश्नर ने आपके बारे में बताया कि आप एक नेक ऑफिसर हैं। ठीक है, अब हम दोनों के बीच की गलतफहमी खत्म हो गई। वकील साहब मेरा वेट कर रहे हैं। हाँ। मैं चलती हूँ। मेरी इंक्वायरी डेली न्यूज जैसी नहीं, रूटीन प्रॉब्लम जैसी रहेगी तो गुड। मदद करो, मदद करो। आपका नाम क्या है? धन्ना से नाम से धनवान, हकीकत में दरिद्री। हाँ, अच्छा, ये तुम्हारी बीवी है? हाँ, ये मेरी बीवी है। आप भिखारी हैं, इसका आपको दुख नहीं है? सिर दर्द की दवा है, किस्मत के लिए क्या दवा है, इसलिए कभी अफसोस नहीं करते। आपके हाथ पैर ठीक ठाक हैं, आप मेहनत कर सकते हैं ना? आप भी अच्छी दिखती हैं, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? ये बात भी ठीक है, लेकिन भीख मांगते हुए आपको शर्म नहीं आती? इसमें क्या शर्म, चोरी किए बिना, धोखा दिए बिना इज्जत से खाते हैं। प्लेटफॉर्म में बैठकर भीख मांग के किसी को लूटने से अच्छा ही है। पेपर में हमारा फोटो बड़े साइज में आना चाहिए, है ना? ठीक है। लेकिन आप लोगों की मांग क्या है और आप भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं? पार्टी बदलना एक गुनाह है, इस तरह का कानून बन रहा है। ये किसी की भी स्वतंत्रता के खिलाफ है। हम इसीलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसका मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना गुनाह नहीं है, ऐसा है ना? अच्छा ये बताइए, साधारण कौवा, पक्षी और बंदर इधर उधर कूदी मारते हैं, तो क्या हम पार्टी नहीं बदल सकते क्या? ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे कंगारू कूदते हैं और यहाँ इंडिया में बंदर कूदी मारते रहते हैं, तो ये गुनाह है क्या? इसका मतलब जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती आप भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, है ना? ये सच है, ये एक सीरियस भूख हड़ताल है। क्या सच में? सवेरे जो आएंगे वो दोपहर को चले जाएंगे। दोपहर को जो आएंगे वो रात को चले जाएंगे, और जो रात को आएंगे वो सवेरे चले जाएंगे। इसका मतलब आप भूख हड़ताल पे नहीं है? किसने काम नहीं है? सवेरे जो नाश्ता करके आएंगे वो दोपहर को खाना खाने चले जाएंगे, जो दोपहर को आएंगे वो। भाई भाई, पुलिस आ रही है। अरे पुलिस आ गई, भागो, अरे भागो। हाँ? अरे हाँ? मुझसे क्या इंटरव्यू लेना चाहती हो? सर, कमर्शियल एडिशन नया रिलीज करने वाले हैं। अगर उसमें कई तरह का बिजनेस करने वाले जेएमजे के बारे में नहीं लिखेंगे तो इसमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा। देखिए मैडम, जेएमजे ग्रुप के एक ही सेक्शन का इंचार्ज हूँ मैं, सबके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। तो ठीक है, जितना मालूम है उतना बता दीजिए। ठीक है, कोशिश करता हूँ। वैसे ये जेएमजे ग्रुप है ना, उसका ओनर हाँ। कौन है? ऑनर है जेएमजे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपसे पहले ही कहा ना, मुझे ये सब नहीं पता है। ये सब जानकर क्या करेंगे आप? ठीक है, उसके बारे में मत बताइए। आपकी संस्था इतनी नामचीन है, इसका कारण स्मगलिंग है ऐसा सुना है। स्टॉप इट, इस तरह का कोई सवाल मत कीजिए आप। ठीक है सर, प्लीज नाराज मत होइए। जेएमजे सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनर है या फिर? जाइए आप यहाँ से, हमें कुछ पता नहीं। आओ बैठते हैं। अच्छा, वो कोई बहुत बड़ा आदमी है क्या जो उसका तुम इंटरव्यू ले रही थी? नहीं, बड़ा राज उसके पीछे छुपा हुआ है।
ऐसा कौन सा राज है? मेरे भाई के डायरी में नाम लिखा हुआ है JMJ ग्रुप का। उसके बारे में जानने के लिए मैं उसका इंटरव्यू ले रही थी। जेएमजे का नाम तुम्हारे भाई के डायरी में? हाँ, वो उसी डायरी के लिए मुझे ले जा रहे थे और मुझे जामीन पर छुड़वा रहे थे। उस डायरी में कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है क्या? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। एक्चुअली मेरे भाई की मौत के पीछे सारे काले कारनामे करने वाले बड़े लोगों का हाथ है। इतना इम्पोर्टेंट नोट रख के तुम क्या करोगे? मैं भी उसी के बारे में सोच रही हूँ। प्रकाश, आसमान में उड़ने वाली मैं एक अकेली पंछी हूँ। ऐसे उड़ उड़ कर ही शायद मैं थक कर गिर जाऊंगी। ऐसे थक कर नीचे गिरने के बजाय तुम्हें किसी पेड़ का सहारा ले लेना चाहिए, क्योंकि भरोसा ही जिंदगी है। समाज के लिए कानून, कानून के लिए आप, आपके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। हेलो, कोलीवाड़ा का गोविंद आया है। आने दो। भेज दो। जेएमजे साहब नमस्कार। क्या हुआ? साहब जी, उस मोहल्ले के गोपी ने मुझे मार पीट करके मुझसे दस्तखत ले लिया सर। क्या उसने बहुत बड़ी सेना बना रखी है क्या? नहीं सर, वो अकेले ही काफी है। उसके हाथों में जादू है सर। हाँ? ये देखो, अरे मुझे बताने से पहले ही गोपी का फोटो साहब की टेबल पे है। क्या बोल रही है? गोपी है? पक्की बात? एकदम सच बोल रहा हूँ साहब। ठीक से देखकर बोल। अरे भेष बदला हुआ है, सर पर टोपी और पहनकर पैंट मोड़ करके जब लड़ता है ना तो बड़े बड़े लोग हार मान जाते हैं। ऐसी तैसी कर देता है सबकी। तो हाथ में ताऊ से गवा कर 2 टके के आदमी के बारे में तारीफ कर रहे हो, शर्म नहीं आती? अच्छे से गोडाउन साफ करो, तुम उसी के लायक हो। जाओ यहाँ से, जाके गोडाउन साफ करो, जाओ। हेलो। शौक और कारोबार तुम दोनों रात को ही करते हो ना? पर्सनल नंबर पे फोन कर रहे हो? कौन हो तुम? इंस्पेक्टर प्रकाश। हम दोनों के बीच में दुश्मनी क्या है? कॉन्ट्रैक्टर रामनाथ के मौत में तुम्हारा ही हाथ है ऐसा मैं साबित करने वाला हूँ, लेकिन तुम मुझे रिश्वत और धमकी दिलवा रहे हो, याद नहीं? तुम्हारी शक्ल मुझे बराबर से याद नहीं आ रही। बहुत जल्दी मैं तुम्हें मिलने आने वाला हूँ। मेरी शक्ल अच्छी तरह देखकर तुम मुझे पहचान लेना। मिस्टर शेख, इंडिया के अंदर इस बिजनेस के लिए जो भी मदद चाहिए वो मैं आपको दूंगा। यू डोंट वरी, एंजॉय योरसेल्फ। मैं अभी आता हूँ। हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं। ऐसा क्या? तो जाकर उनके लिए स्पेशल रूम अरेंज करो। सुनो, ये कौन है जो बिना बुलाए अपनी पार्टी में चला है? यही इंस्पेक्टर प्रकाश है। हेलो प्रकाश, वेलकम। हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है? मेरे हाथों को जो भी छूता है करोड़पति हो जाता है। मेरा हाथ छुओगे तो तुम कैदी। पार्टी में बड़े बड़े मिनिस्टर आ रहे हैं, बंदोबस्त बढ़िया होना चाहिए। ओके इंस्पेक्टर? मेरे जो भी दुश्मन होते हैं मुझे दोबारा नहीं दिखते। और मेरी नजरों से कोई भी मुजरिम आज तक बच नहीं पाया है। गुड, दैट्स वेरी गुड। इस पार्टी में बड़े बड़े मिनिस्टर शामिल होने वाले हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और सुनो, इसमें क्या खासियत है मालूम है? लगता है तुम लौट के वापस नहीं जाना चाहते। काम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं नहीं लौटूं तो तुम रोड पर आ जाओगे। क्या? मुझे यहाँ 10 मिनट खड़ा करके देखो। मिनिस्टर के कार में कमिश्नर भी आने वाले हैं। लगता है तुम मुझसे बड़ी रकम चाहते हो। नहीं, बड़ा क्रिमिनल चाहता हूँ। साबित करने के लिए एक सबूत, मानने के लिए एक अप्रूवल। उसके बाद तुम्हारा काम 1 2 3 4 खत्म समझो। शक्ल याद नहीं है बोल रहे थे ना? अब अच्छी तरह देख लो। ओके? तुमको यही नाटक मालूम है और कुछ नहीं? क्यों? प्रेमचंद की कहानी चोर पे मोर। पिताजी। हाँ बेटी, किधर गई थी? ये तुम्हारे साथ चमक चलो कौन है? चुप रहो। पिताजी, मैं आपसे बोल रही थी ना, कोल्हापुर की कामिनी। मैं ही हूँ वो छमक छल्लो, कोल्हापुर की कामिनी। मैं ही नाटक का उस्ताद गुरुजी करमचंद। मैं तो आपकी कुंडली जानती हूँ। क्या बात है। पिताजी,
कामिनी की बस सुबह जाएगी, रात को ठहरा कर सवेरे भेज देती हूँ। आप क्या कहते लेकर जाओ हैं? बेटी। ले जाओ हाँ? ले जाओ। चलो कामिनी चलो। एक बात बताओ, आज का अभ्यास काफी है, आज टॉनिक भी नहीं है। जमुना, अरे रे, जमुना। पिताजी आ गए। मुझे डर लग रहा है। कोल्हापुर की कामिनी, तुम्हारे बारे में बहुत सुना हूँ। तुम्हारा गुरु कौन है? नाटक का सम्राट कामेश्वर। तो मेरे गुरु गुरुजी क्यों चिल्ला रहा है? इधर देखो, कोल्हापुर खोल कर खड़ी है। अरे जा मेरी तलवार लेके आ। तुम्हारी बेटी को अपने बच्ची की मां नहीं बनाया तो मेरा नाम बदल देना। चल हट। बना रे। अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? जानकी जा, ये क्या है? संतूर है या पूरा? लगता है हमारी इकलौती बहन के लिए संतूर खिलौना बन गया है। भैया बॉर्नविटा। ये क्या? तुम किचन से ही आ रही हो ना? और क्या, फिर बॉर्नविटा किधर से आएगा? तो ऊपर म्यूजिक कौन बजा रहा है? वो तो मेरी शिष्या। ओहो, शिष्य भी हो गया क्या? गुरुजी नमस्कार। गुरु मानते हो ना? तो गुरु जो कहते हैं वो सुनो। भैया जल्दी से शादी करके इस घर में मेरे लिए एक भाभी ले आओ। भाभी क्या? बहन, दुनिया में कोई भी जिम्मेदार भाई बहन की शादी किए बिना खुद की शादी कैसे कर सकता है? करेक्ट। एक जिम्मेदार बहन घर पर लक्ष्मी आए बिना अपने भाई को अकेला छोड़कर अपने भाई के घर से कभी नहीं जाती। ऐसी बात मत करो। तुम्हारा मंगेतर है ना, वो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, तुम्हारे संगीत का गुलाम है, इसलिए मैं तुम दोनों की जल्दी ही शादी कराना चाहता हूँ। समझी क्या? तुम्हारी शादी करने के बाद मेरी सारी बारी खत्म। मैं गाना गाऊंगी तभी मेरी शादी होगी ना? हाँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। पहले तुम शादी करोगे, ये तय है, तय है। अच्छा। देखो प्रिया, इन सब बेकार के चक्करों में मत पड़ो। ये सब आग से खेलने के बराबर है, समझी? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। आराम से नौकरी करो और खुश रहो। जो भी मैंने लिखा है उसका सबूत मेरे पास है। तुम्हारे पास है वो सबूत? नहीं, मिस्टर प्रकाश के हाथ में। उसके हाथ कैसे लगा? जो मिला है वो रहस्य है, जो साबित करेंगे वो सच्चाई है। बहुत जल्दी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा। रामू, मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ। भैया आएंगे तो टेबल पे खाना रखा है, कह देना खा लेंगे। ठीक है? ठीक है। जानकी मैडम फ्रेंड के घर गई हैं, आपके लिए खाना डाइनिंग टेबल पर निकाल गई हैं। गुड मॉर्निंग। सिगरेट फेंक दो। सॉरी। हाँ, कौन है आप? व्यापारी हूँ। व्यापारी हो? बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? इसलिए कि अरुण के खून का कुछ सबूत आपके पास है, ऐसा हम लोगों को पता चला है। उसकी कीमत 1 लाख लेकर आया हूँ, और ज्यादा चाहिए तो बता देना। सही तो। इंस्पेक्टर जल्दबाजी मत करो। तुम्हारी बहन अपने दोस्त के घर गई है ना? डील कबूल करना या नहीं तुम्हारी मर्जी है। मैं 10 मिनट में बाहर नहीं गया तो तुम्हारी बहन जिंदा वापस नहीं लौटेगी। तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ही बिजनेस में नुकसान होगा। तुमको मैंने पहचान लिया है, नुकसान में भी मुझे फायदा ही होने वाला है। प्रकाश, आई नो योर सिंसियरिटी। कानून के लिए तुम बंदूक हो, यस आई नो, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ इंटरव्यू पढ़कर शहर के बड़े बड़े लोग हिल चुके हैं। यह तो अच्छी बात है सर, उनके होश भी तो ठिकाने लग गए ना। भले ही तुम्हारे पास सबूत हो, लेकिन तुम्हें होशियार रहना चाहिए। सर, सबूत और फोटो रखना ही काफी नहीं है, मुझे उससे भी बड़ा कोई ठोस सबूत चाहिए। सर, इस काम से मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ हो भी जाए तो परवाह नहीं। अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। प्रकाश, यू आर यंग ब्लड, तुम्हारे जज्बात समझता हूँ मैं। मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, पूरा सबूत मिलने के बाद ही डू योर ड्यूटी। डरने की जरूरत नहीं है। ओके सर। प्लीज कम। आओ बेटा, आओ अंदर आओ। बैठो। हाँ बैठिए। मौसी, लड़के के घर वाले आए हैं, जरा जानकी को बुला के लेके आओ। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। ठीक है, चलेगा। माँ, ये लड़की का भाई इतना टेंशन क्यों ले रहा है? बेटा, वो सिर्फ उसका भाई ही नहीं है। अगर जानकी के माता पिता होते तो अभी इतने प्यार से नहीं पालते। इतना प्यार है उसे अपनी बहन से।
जानकी की खूबसूरती के लिए नहीं, मुझे उसका गाना भी बहुत पसंद है। आज मैं उसे गाते हुए आराम से देखूंगा। देखने के लिए मैं गुड़िया बनकर नहीं बैठूंगी। देखो बहन, ये रिश्ता मैंने नहीं तय किया है। ये रिश्ता तो पिताजी ने बहुत पहले तय किया था। आपने कहा इसलिए मैं तैयार हुई। ये मेरा दूल्हा होगा, मगर आपकी शादी होने के बाद ही मेरी शादी होगी। बस इतना ही। पहले तुम चलो तो सही, बाद में तय कर लेंगे। आओ बहन, नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। बैठो। प्रकाश, मेरा बेटा जानकी का गाना सुनना चाहता है। हाँ? ओ, गाना? हाँ, इसमें क्या है, जानकी गाना सुना देगी। अभी मैं भी लाता हूँ। ये लो, लो बजाओ ना। जानकी, बजाओ बेटी। हाँ, बजाएगी ना। जानकी, मुझे शर्म आ रहा है। इसमें शर्माने की क्या बात है? क्या माँ, ये क्या बात कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं जमाई राजा, शादी के पहले तो सब लड़की शर्माती है। मेरी भी बहन शर्मा रही है। जमाई राजा, अभी मेरी बहन गाना शुरू करेगी और मेरे हाथ तबले पर थिरकेंगे। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। 3 गिनने से पहले ये गाएगी। 1 2 3। जमाई राजा, कंप्लीट प्रोग्राम है। सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस की डिटेल्स हैं इसमें। हाँ, वो टूरिस्ट का मैनेजर मेरा क्लोज फ्रेंड है। एयरपोर्ट पर आपको मिल जाएगा। ऊटी में 2 दिन और शिमला में 2 दिन। सब समझ गए ना? अरे अरे, इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी, मैं खुद ही सब देख लेता। इनके ऑफिस में बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी के बारे में आप लोग फिक्र मत करो, वो मैं देख लूंगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, हर रोज रात को 8 बजे मैं फोन के बाजू में ही बैठा रहूंगा। तुम लोग कहीं पर भी रहोगे, मुझे फोन जरूर कर लेना। तुम्हारी आवाज सुनने के बाद ही मैं खाना खा पाऊंगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं। आओ बहन। हेलो। क्यों इंस्पेक्टर, बहन को हनीमून मनाने भेजी मना रहे हो? हे, कौन हो तुम? अगर तुम चाहते हो कि वो लोग पूना पार करें तो तुम्हारे पास जो सबूत है वो लेकर नीचे आ जाओ। हेलो, कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर प्रकाश हियर। सुनो, MS04-209 एम्बेसडर कार में एक न्यू कपल जा रहे हैं। उन्हें पास ही के किसी सुरक्षित स्थान पर ठहरा कर मुझे फोन पर खबर दो। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। हेलो, प्रकाश हियर। सर, जिस कार का नंबर आपने दिया था उस कार का एक्सीडेंट है, सब लोग मारे गए हैं। प्यारी खुशियाँ थी पल में बिखर गई, जाने किसकी काली नजरें उसको लग गई। सपनों में जो सोचा ना था वो हो गया, रब्बा है क्या हो गया। जाने क्यों तू कट्टी करके चुपचाप सोई है, तोड़ के सारे बंधन को जाने कहाँ तू खोई है।
प्रकाश, ये क्या हो गया? इस आदमी को कभी देखा है क्या? इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या बोल रहे हो तुम? ध्यान से देखो। कभी कभी आने वाले उनको कैसे याद रखेंगे? वैसे आप कौन है सर? उसका रिश्तेदार हूँ, जायदाद उसके नाम पर करने आया हूँ। हेलो 103। हाँ, मैं जीवा बोल रहा हूँ। जीवा, आपको कोई ढूंढने आया था। कौन है वो? तुम्हारा रिश्तेदार। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। हे, मेरी बहन को किसने मारा? मुझे नहीं मालूम। बोल, बोल। उस दिन मुझसे बात करने के लिए तुझे किसने भेजा था? हेलो, कमिश्नर प्रभाकर यार। सुनिए सर, फाइनेंस मिनिस्टर को किसी ने किडनैप कर लिया है। हाँ, मुझे भी अभी न्यूज मिली है ये सर। कौन है ये प्रकाश, जो बिना सबूत के किसी को भी अरेस्ट करके अंदर कर देता है? उसको हम छोड़ेंगे तभी वो मिनिस्टर को छोड़ेगा बोल रहा है। मैं अभी एक्शन लेता हूँ सर। कमिश्नर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ भी नहीं होना चाहिए, तुरंत एक्शन लीजिए। खबर के लिए वेट कर रहा हूँ। ओके, मैं अभी कुछ करता हूँ सर। कमिश्नर बोल रहा हूँ। अभी तुमने किसको अरेस्ट किया है? उसके पास एक इंपॉर्टेंट। मिस्टर प्रकाश, सिचुएशन को समझ कर बोलो। आधे घंटे पहले फाइनेंस मिनिस्टर को किडनैप किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर? वो कौन है सर? मजाक मत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जिसे पकड़ा है उसके आदमियों ने। तुम उस जीवा को तुरंत छोड़ दो, नहीं तो वो लोग फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। समझ गए तुम? यस। आई एम सॉरी सर, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। प्रकाश, एक मंत्री की जान से खेलोगे तुम? ओके सर। हमारा आदमी छोड़ दो। कोई चला
चालाकी करने की कोशिश मत करना, समझे? इंस्पेक्टर आ गया है, उसके साथ हमारा आदमी भी है। अरे लिफ्ट तो खाली है। लिफ्ट खाली है, उसमें हमारा आदमी नहीं है। जीवा हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है बॉस। तुम यही रुको, मैं आता हूं। सूर्यकांत, 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 ये क्या हो गया? तुम लोग यहाँ खड़े क्यों हो? जाकर ढूंढो उसे। तुम भागने की कोशिश मत करना, समझ गए ना? इंस्पेक्टर, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। इट्स माई ड्यूटी। थैंक यू। हर जगह उस इंस्पेक्टर के चर्चे हो रहे हैं। वो एक साधारण आदमी इतना मशहूर हो गया है। इस प्लान के फेल होने के पीछे हमारे ही आदमियों का हाथ है। हम क्या करते हैं? ये सब इतना अचानक हो गया कि इस दरियल को काम देके हमने बहुत बड़ी गलती की। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो वो मुझे मार डालता। सही में इस बात के लिए तुमको तो इनाम देना चाहिए। क्यों? तुमने बहुत बहादुरी का काम जो किया है। ये लो चॉकलेट लेना। अरे 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 तीनों लोग ध्यान से सुनो। मैं जो प्लान दे रहा हूँ उसे इमीडिएटली पूरा करो। ठीक है, काम हो जाएगा। मैं रात को बताता हूँ। बाय। चॉकलेट खाने की आदत मैं आज से छोड़ देता हूँ। अपने मोहल्ले में पानी का नल लगवाने के लिए कॉर्पोरेशन को अप्लाई किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप कुछ राय नहीं दे सकते हो? मैं जो कहूँगा आप लोग मानोगे? मैं सबको सुनने को बोलता हूँ, आप बोलिए। आप सब लोग एक दिन के दारू का पैसा मुझे दे दो। मोहल्ले में नल मैं लगवाऊंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। पूरे गांव में पानी का बारिश लाओगे। मधुकर पी लेता है तो बच्चा जैसा हो जाता है। मेरे को बच्चा कौन बोला रे? मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। बाबा है। बाबा? मैंने तो नाटक करने वाला गुरु का घर समझा था। अबे गधा, ये मेरा ही घर है। और रहने दो ना बाबा, मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझसे गलती हुई बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो बाबा। पिया कर, मगर ठीक से खड़ा रहना सीख, समझा? मैं इतना पीने के बाद भी सीधा खड़ा हूँ, दिखता नहीं क्या? इस गांव में मुझसे टक्कर लेने वाला कौन है? मुझे उसके सामने लेके चलो। ठीक से खड़ा रह। मुझे बताओ वो कौन है? कौन है क्या वो? बाबा, ये आपको चैलेंज कर रहा है? एक काम करो, सब पैसा इकट्ठा करो और मुझको लाके दे दो। ये तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, इसमें आप सब लोगों की सहमति है ना? बोलिए। मैं सहमत नहीं हूँ, देखता हूँ कौन सीधा खड़ा रह सकता है। हाँ गोपी, गोपी। हाँ बोलो मामा। हाँ, तेरे ही भरोसे ये शर्त मैंने मंजूर की है। ये ले, पी और
सीधा खड़े रहो और हो सके तो नाच गा के दिखाओ। गवर्नमेंट प्रेस रिपोर्ट के लिए मुझे एक इंटरव्यू लेना है। आपके यहाँ एक मुजरिम आया है। पूछिए, क्या पूछना है? आपके यहाँ एक मुजरिम आया है, मुझे उस मुजरिम से पूछताछ करनी है। क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? इंस्पेक्टर तो बाहर गए हैं, मैं कुछ नहीं बता सकता। तो आप मुजरिम से ही मिलवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे अरे अरे, साहब तो बाहर गए हैं, चलिए मैं मिला देता हूँ। इधर आओ। मैडम, तुमसे जो भी पूछा उन्हें बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? जीवा। किस गुनाह के लिए तुम्हें अंदर रखा गया है? सर, आप रहेंगे तो ये ठीक से जवाब नहीं देगा। ये जब तक मार नहीं खाते कुछ बोलते नहीं है। आप पूछिए जो पूछना है। जीवा, ये चॉकलेट लो, इसे खा लो, तुम्हारा डर दूर हो जाएगा, हम लोग तुम्हें बचा लेंगे। पुलिस कुछ भी पूछे बताना मत, समझ गए? खा लो इसे। सुनो, तुमने अभी तक पुलिस को कुछ बताया तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। झूठ मत बोल, तुमने जो खाया वो जहर था। अब जो मैं दूंगी वो दवा है। अगर और 3 मिनट में तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं चली जाऊंगी, ठीक है? तो मैं जा रही हूँ। लिली मत जाओ, मैं बताता हूँ। जीएमजी हेड है, सिर्फ यही बात मैंने उन्हें बताई। अब दवा खाएं, ठीक है? पहले तुम्हें विटामिन दिया था, ये पॉइजन है। क्या बात है? पूरा मौन धारण करके चल रहा है, मुझे बताना। मैं किराना स्टोर गया, वहाँ मैंने 50 पैसे दिए और दुकानदार से माचिस देने के लिए कहा। ऐसा क्या? जानते हो उसने क्या दिया मुझे? कपूर का पैकेट। मैंने मांगा माचिस, उसने दिया कपूर। उसके बाद तुम जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? ये माचिस ही है, लेकिन वो माचिस नहीं थी। अरे मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ये सब बातें अक्लमंद के समझ में आती हैं, तेरी समझ में नहीं आने वाली। तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, तुम ये बताओ मुझे। अच्छा सुन, तू भगवान को क्या चढ़ाता है? फूल। उसको पुष्प बोलेगा तो? जिसे तू पानी बोलता है उसे जल बोलेगा तो? इन बातों से तू परेशान मत हो, चुपचाप अपने घर चला जा। गोपी, ए गोपी, मुझे भूल गया क्या? मुझे कैसे जानती हो? कौन हो तुम? क्या गोपी, मुझे भूल गया क्या? मैं हूँ स्टेला। स्टेला? ए सीनू, ये अपने बॉक्सर एंथोनी की लड़की है ना? मैं उसी एंथोनी की लड़की, ठीक से देख लो। झूठ मत बोल। मुझे अच्छी तरह से पता है, उसकी सूरत मेरे मन में बसी हुई है। अरे तुझे भी तो पता है ना मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, फिर ये बीच में कहाँ से टपक पड़ी? ये देख, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, इज्जत से यहाँ से चली जा। गोपी, क्यों मुझसे ऐसा बोल रहे हो? मैं इतने दिनों से तुमसे मिलने नहीं आई। मैं तुझे क्या फंसा रहा हूँ? मुझसे तेरा क्या काम है? वो जहर खाकर मर गई, तू चुपचाप यहाँ से चली जा। रुक जाओ गोपी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहानी मुझे मत सुना। क्यों सीनू? ठीक कहा। ठीक है गोपी, अगर तुम्हें मुझसे नफरत करते हो तो मैं जीकर क्या करूंगी? मैं राह खुद ढूंढ लूंगी। ये क्या कहानी है यार? सारे के सारे लोग जान देने पर तुले हुए हैं। कुछ भी हो, अपने को क्या, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। कौन है? दावत में आया हूँ। काम करते हो अखबार के लिए, खबर देती हो इंस्पेक्टर को, हैं? शट अप, बाहर निकल जाओ। इज्जत से तुम्हारे भाई ने जो कैसेट तुझे दिया है वो दे दो, नहीं तो तुम्हारी वो हाल करूंगा कि तुम भी क्या याद रखोगी। देखो यू, नहीं, छोड़ दो मुझे। किधर जाएगी? कभी न कभी तो वो सबूत लेकर ही रहूंगा। हेलो प्रकाश। हेलो प्रिया। जेएमजी के आदमी मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। तुम कोई चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है। ओके प्रकाश, तुम जल्दी आ जाओ। ओ माय जीसस, आई वांट योर हेल्प, प्लीज फॉरगिव मी। मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रही हूँ, मुझे माफ कर देना। रुक जाओ बेटी, ये क्या कर रही हो? मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती। ये तुम्हारी जीने की उम्र है, क्यों मरना चाहती हो? मैंने किसी को दिल से चाहा, सपने में भी उसके साथ ही जी रही थी। अब वो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। पहले मेरी बात सुनो बेटी,
मरने का ख्याल निकाल दो, तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। चलो मेरे साथ चलो। अचानक डैडी हार्ट अटैक से गुजर गए। मैं और माँ क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं गोपी से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे मेरी कोई परवाह नहीं। लेकिन इसके लिए तुम्हें गोपी से क्यों मिलना है? मैं एक रोड शो करने वाली हूँ। चाकू पर चलने से पैर कटेगा, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। इसलिए मैं अपने प्यार को ढूंढ रही हूँ। क्या आप कुछ दिन मुझे यहाँ रहने देंगी? देख मेरा नाच अब। गोपी, कौन आया है देख तो। ये बहुत चालाक है माँ, ये मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है। अभी घर में घुसकर नाटक कर रही है। ए चालबाज, चल फुट ले यहाँ से। ऐसे क्यों बोल रहा है? माँ, बिल्ली के ऊपर हाथी बैठा है, एक बार बोलोगी तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन ये स्टेला है, ऐसा तुम मुझे मानने के लिए कहोगी तो ना तो मैं पागल हूँ ना बच्चा हूँ। तू नहीं जानता, वो तो आज अपनी जान देने वाली थी, मैं ही उसे पकड़ कर लाई हूँ। अरे माँ, ये तुम किस झंझट में पड़ गई हो? स्टेला पॉइजन खाकर मर गई है। ये कौन है, कहाँ से आई है, ये तुम्हें मालूम है क्या? ए, सुन ले, इज्जत से यहाँ से चली जा। मेरा दिमाग खराब मत कर, चल निकल ले यहाँ से। जाने ही वाली थी, तुम्हारी माँ ने रोक दिया। क्यों बेटी, ये तुम्हें स्टेला क्यों नहीं मान रहा? पूछो इससे। कारण मैं बताती हूँ, सुनिए। एक दिन की बात है, मेरे माँ और पिताजी मंदिर गए हुए थे। उस समय आप मेरे घर पर आए थे। उसी दिन मेरे माँ और पिताजी को हमारे प्यार के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया। माँ, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। तो क्या ये झूठ बोल रही है? वही ना, ये बहुत चालाक लड़की है। एक न एक दिन सच का पता अपने आप चल जाएगा और तब तक वो यहीं रहेगी। यहाँ पर ये यहीं रहेगी क्या? ए, ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। देखो जमुना, मैं मंगलसूत्र लेकर आया हूँ, मुझे गलत मत समझना। समय भी देख लिया, मुहूर्त भी देख लिया है मैंने। पंडित को लाने वाला था, उसका भी आज ही शादी है। पिताजी के उठने से पहले ये मंगलसूत्र पहना देता हूँ। एक धप करके मारूंगा और तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। 1 2 3, मेरे पीछे पीछे आजा, आजा मेरे पीछे। अरे 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 अरे, हाथी ने पैर मार दिया। अरे मर गया रे, मर गया। ये क्या आवाज कर रहा है? तेरे ही घर में घुसकर तेरी लड़की को मंगलसूत्र पहना दिया मैंने। हाँ। अरे अरे, मंगलसूत्र तुम्हारे गले में है गुरुजी। अरे अब इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। अरे अरे, ये क्या किया तूने मेरे साथ? पिताजी, बोल बेटी। मेरा मंगलसूत्र दे दो। अपना मुंह बंद कर। दे दो मुझे, दे दो। अभी तेरा काम तमाम करता हूँ। मैंने तुझे मंगलसूत्र पहनाया और तू मुझे ही मारना चाहता है? अरे ये मैं क्या कर रहा था? पहले तू अपना मंगलसूत्र पकड़, निकल। अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे घर में घुसकर तेरी बेटी के साथ सुहाग रात नहीं मनाया तो देख लेना, मेरा नाम ऑल इन ऑल नहीं, समझे क्या तुम? मना रहे। तू कहाँ जा रही है? रुक इधर। तो चुप कर। बहन सुनो, तुम ही बॉक्सर एंथनी की बीवी हो क्या? हाँ, आप कौन हैं? तुम्हारे पति जहाँ बॉक्सिंग सिखाते थे वहाँ गोपी था, क्या तुम्हें मालूम है? गोपी? हाँ, जानती हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। ये लड़की कौन है? इसका नाम स्टेला है। अभी वो कहाँ पर है? माफ कर दो, मेरे सवाल से तुमको दुख हुआ क्या? बहन जी, ये एक दुख भरी कहानी ही है, मगर आपको मैं इसके बारे में नहीं बता सकती। आंसू औरतों के नसीब में है, इसके बारे में मत कहिए। आपको पता है उन दोनों के बारे में? आप कुछ जानती हैं? बहन जी, गोपी को ढूंढकर उसे अपने साथ ही लेकर आऊंगी, वरना मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इसके आगे अब कुछ मत पूछिए। आपकी तसल्ली के लिए बताती हूँ, स्टेला मेरे घर पर ही है, मेरे साथ मेरी बहू बनकर। आप जब चाहें उससे मिल सकती हैं। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। नमस्ते। स्टेला, मुझे तेरे बारे में कोई संदेह नहीं, पता नहीं वो क्यों नहीं मानता। फिक्र मत करो, मैं उसे कैसे भी मना लूंगी। मैं आपके ही भरोसे पे आई हूँ। ए, गोपी किधर है? मुझे क्या पता,
अगर वो मेरे बारे में पूछेगा तो मेरे बारे में बताना नहीं कि मैं पतंग उड़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? गोपी आएगा तो तुम ही खाना देना। मैं कहाँ हूँ? पूछेगा तो बोलना बाहर गई है। माँ बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी खाना दो माँ। आओ, मैं खाना लगाती हूँ, आ जाओ। ज्यादा बकबक मत कर, घुमा कर एक दिया ना तो टेढ़ी हो जाएगी। मेरे ऊपर का गुस्सा खाने पर मत निकालो। आओ। अच्छा, फिर माँ किधर गई? माँ अभी भी किसी काम से बाहर गई है, इसलिए मुझे खाना देने को कहा है। बैठो। अरे रे रे, खाना खिलाने के बहाने फंसाना चाहती है क्या? सुन ले, अपनी मर्यादा में रह, अब इज्जत से यहाँ से चली जा। क्यों मुझसे नफरत करते हो? मेरा कसूर क्या है? मुझसे कोई गलती हुई? अरे रे, अच्छी कहानी है। 3 मीटर का कपड़ा पहनकर 50 मीटर की कहानी सुना रही है क्या? अच्छी बात है। अच्छा सुन, अभी हम दोनों अकेले हैं, तुम कौन हो ये मुझे बताओ। मैं स्टेला, आपके प्यार में जी रही हूँ। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत है, तू मेरे प्यार में क्यों जी रही है? अच्छा ये बता, तेरे दिल में मेरा प्यार कब से बसा है? बहुत पहले जब आपको देखा था। बहुत पहले से मुझे प्यार करती है? हाँ? कितना प्यार करती है? बहुत। कितना? बहुत। बुखार उतर गया क्या? नहीं, जो मारते हैं वही प्यार करते हैं। अच्छा नाटक है तेरा। अच्छा ठीक है, मैं जो बोलूंगा वो करेगी? आप अगर आंख बंद करके समुद्र में कूदने के लिए कहेंगे तो भी कूद जाऊंगी। हाँ, वो सब नहीं करना है। अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करती हो तो आंखें खोलकर मेरे घर से बाहर निकल जाओ। जाओ। अरे, ये तो सचमुच चली गई। क्या सही में प्यार करती है? जाने दो ना, मुझे क्या करना है। पकड़ इसको, बच के नहीं जाने पाए। बच के नहीं जाने चाहिए। चल उठा, चल उठा ले इसको। अरे ये कौन लोग स्टेला को लेकर जा रहे हैं? मैं जाकर गोपी को बताता हूँ। गोपी, गोपी। अरे गोपी, कुछ लोग आए थे और स्टेला को पकड़ कर ले जा रहे हैं। सही में क्या? हाँ सही में, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलो मेरे साथ। हमारे एरिया में किसकी इतनी हिम्मत हो गई रे? चल मैं देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम तो कहते हो प्यार नहीं करते, तो उसे बचाने क्यों जा रहे हो? ऐसे ही अपनी रहती थी इसीलिए, लड़की है इसीलिए, जाके देखता हूँ। तो क्या तुम उसे वापस घर पर लाने वाले हो? हाँ, तुम घुमा फिरा कर क्या बात करना चाहती हो मुझे पता है। अभी जाने दो, बाद में बोलता हूँ। चला मत जाना। छोड़ दो मुझे। वो देखो, वहाँ पर है स्टेला। छोड़ दो मुझे। पकड़ देना इसको। कोई बचाओ मुझे। जरा रुको, सुनो मेरी बात तो सुनो गोपी, रुको गोपी, गोपी
गोपी, जिन हाथों ने मुझे मारा उन्हीं ने मुझे बचाया। अभी भी मुझे नहीं अपनाओगे? मैंने तुम्हें बचाया, उसमें क्या हो गया? देख लो, मुझे जो उल्लू बनाना चाहता है उसके लिए यम हूँ, और जो मुझे मानता है उसके लिए शिव हूँ। दुश्मनों का मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, समझी क्या? ये जीसस की कसम खाकर तुम मुझसे बोलो, तुम स्टेला हो? अरे रे 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 रे, मुझे कंजी का पानी और दूध का पानी पसंद है, लेकिन ये आँख का पानी पसंद नहीं है। तुम कौन हो? मैं स्टेला नहीं हूँ, मैं अरे रे कस्तूरी रे रे, हूँ। अभी आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। आपकी स्टेला गुजर गई। वो जेएमजे के लिए काम करती थी, उसी ने आपके बारे में सब कुछ बताया। इसमें क्या है? जेएमजे के पास मुझे लेकर जाएगी तो तेरे भाई को वो लोग छोड़ देंगे, यही बात है ना? हाँ, ये सब मेरे भाई के लिए ही नाटक करना पड़ा। अच्छा ठीक है, मैं एक बार मेरे मामा से पूछ लेता हूँ। गोपी, मामा की बात नहीं सुनेगा क्या? भरोसा नहीं है क्या मामा? वो कौन है? कौन है? वो एक मजबूर लड़की है, मुझसे मदद मांग रही है। इसमें बुराई क्या है मामा? ओहो, दुनिया को भला करने के लिए बोला तो पुरानी कहानी सुना रहा है मुझे। उसका भाई मुसीबत में है, मैं उसकी मदद करने जाऊंगा मामा। तुझे हमारी परवाह नहीं है? हमारी बात नहीं मानेगा? मेरी माँ को विधवा बनाने वाला कौन है? बताओ मामा, वो कौन है? उस दिन क्या हुआ था मामा? मुझे अपने परिवार से दूर करने वाले उस राक्षस को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे सब सच सच बता दो मामा। तुम और तुम्हारा छोटा भाई दोनों जुड़वा भाई हो। उस दिन तुम दोनों का जन्मदिन था, मैं भी आया था। उस दिन तुम्हारे माँ के पीछे कुछ गुंडे जेएमजे, वो कहाँ मिलेगा? वो कहाँ मिलेगा मुझे पता नहीं है। वो किसी भी बिल में छुपा होगा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। प्रिया, ये क्या प्रिया, आंख खोलकर सपना देख रही हो तुम? आप ही बताइए, मैं क्या सपना देख रही थी? जवानी के रंगीन सपने। लड़कियां सपने तो बहुत देखती हैं, मगर बताने के लिए संकोच करती हैं। संकोच करने जैसा मैं क्या सोचूंगी? जाओ जाओ, बताने में मुझे शर्म आ रही है। चलेगा चलेगा, बोलो, मैं ही हूँ ना। मेरे सपने में चुपके से आते हो, मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरे गाल पर। ओहो, ऐसा क्या? और कुछ बताने के लिए मुझे शर्म आ रही है। ये सब तुम्हारे सपने में ही आएंगे। अच्छा, मैं क्या सोची बताऊं क्या? कुछ नया होगा तो बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एडिटर कल पूछ रहा था कि घर चेंज करके इंस्पेक्टर के घर में क्यों रहती हो? इसमें क्या है? लेकिन मैं आपके साथ रहती हूँ, ये उसे कैसे पता? जेएमजे का दलाल है परमानंद, वो तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए जेएमजे में रिपोर्टर बनाया। लेकिन उसे धोखा हुआ। तुम्हें कैसे पता? इंस्पेक्टर, वहीं रुक जाओ वरना इसे मार दूंगा। गोपी, बेटा कहाँ था इतने दिन तक? इधर आ बेटा। माँ, मैंने कहा ना वहीं रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं तो मारूंगा। बंदूक फेंको। माँ, क्या हुआ माँ? उठो माँ, उठो। रुक 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 रुक। क्या रे, तेरा ध्यान किधर है? पतंग उड़ाने में है ना? हाथ तोड़ दूंगा। अरे अरे क्या करता है? ऐसा मत करो बाबा, अभी देखो कितना फास्ट करता हूँ मैं। आप देखते रहिए, 2 मिनट में फिनिश कर दूंगा मैं सब। भैया, बहन, पूरी रात किधर थी और ये सर पे चोट कैसी? कल भवानी के घर से आते समय गोपी को एक गुंडा डरा रहा था। उस गुंडे ने मेरे सिर पर बंदूक रखा। ये देखकर गोपी बहुत डर गया। गोपी, क्या हुआ उसको? वो ठीक है, लेकिन गोपी ने डिसेंट ड्रेस पहना हुआ था। बहुत अच्छा। अब कहाँ गया वो? उस गुंडे ने मुझे धक्का दे दिया, मैं गिर गई। गोपी मुझे हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गया। क्या बात कर रही हो? 2 दिन में जब वो वापस आ जाएगा तब सब मालूम पड़ जाएगा, सारा सच पता चल जाएगा।
क्या जो मैंने देखा वो झूठ था? था या नहीं था या कोई और था, भगवान की मर्जी। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है। वेरी गुड, तुम अपने भाई की प्यारी बहन हो, नहीं तो ये काम इतनी आसानी से नहीं होता। गोपी को तो किसी भी तरह मैं आपके पास ले आऊंगी। अब तो मेरे भाई को छोड़ दीजिए। तुम्हारा भाई हमारे पास बहुत आराम से है, तुम जाकर गोपी को लेकर आओ, उसके बाद हम उसे छोड़ देंगे। हाँ मैं लाऊंगी, मैं जरूर लाऊंगी। डार्लिंग, यस सर। एक काम करो, स्टेला को उसके भाई के पास लेकर जाओ और उससे मिलवा दो। गोपी को जब ये हमारे पास लेकर आएगी तो हम इसके भाई को छोड़ देंगे, ठीक है? जाओ। सोडा डालने से मजा नहीं आएगा। चलो। किधर ले जा रही हो? संभल कर। ऐसी बात है क्या? चलो अंदर जाओ डियर। ये क्या बेहुदापन है? यस, यही तो मैं देख रहा हूँ। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? सर, ये मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किसी की चाल है। ठीक है, लेकिन इस फोटो में तो तुम ही हो ना? ठीक से देखो। प्रकाश, एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी अगर ऐसा करेगा तो हम क्या जवाब देंगे? इस फोटो में तो तुम्हारा ही चेहरा है, किसी और का तो नहीं है ना? मालूम है सर, इसमें जरूर किसी बड़े क्रिमिनल का हाथ है, लेकिन इस फोटो में मैं ही हूँ। ये आप भी मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, लेकिन दूसरे लोग तो सच समझेंगे ना। प्रकाश, तुम्हारी जांच की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। जब तक ये पूरी होती, यू आर अंडर सस्पेंशन। सर, लेकिन आपकी इंक्वायरी में मेरा पूरा सहयोग रहेगा सर। दैट्स व्हाट आई वांट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब क्या प्रॉब्लम है? आपने जो कुछ भी कहा मैंने सब कुछ किया। अब तो मेरे भाई को छोड़ दो। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, मगर वो भी मैं समय आने पर करता हूँ। स्टेला, मेरा प्लान सब सही चल रहा है, पुलिस अभी परेशान है। अगर इस समय मैं गोपी को छोड़ दूंगा तो मेरा प्लान गलत हो जाएगा। लेकिन कब तक? आप हमें कब छोड़ेंगे? ज्यादा समय के लिए नहीं, सिर्फ 20 दिनों तक तुम लोगों को यहीं रहना होगा, और जब मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा छोड़ दूंगा। कर दो गोपी, मैंने आपको यहाँ फंसा दिया, अब मैं क्या करूँ? मैं अव्वल नंबर का खिलाड़ी हूँ, तुम मुझे कैसे फंसा सकती हो? दारू पिलाकर, पुलिस का यूनिफॉर्म पहनाकर तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया, तुम ऐसा सोच रही हो? आपको सब मालूम है? तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा होश में रहता हूँ? चलो, मेरा फोटो खींचकर तुम्हारा कुछ काम तो बना। यह सब तुमने अपने भाई के लिए किया था ना? अब तो तुम्हारा भाई छूट गया, उसे लेकर जाओ। लेकिन मैं बाहर कैसे जाऊँ? हाँ, अब यही मैं भी सोच रहा हूँ, यहाँ से बाहर तो निकलना ही है। कैसे? ये सीक्रेट प्लान है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, जाओ यहाँ से।
जिस भाई के लिए मैंने आप लोगों से झूठ बोला, एक्टिंग किया, उसको खोकर मैं अब अनाथ हो गई हूँ। हे भगवान, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। उठो बेटी, अब तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जो नसीब में है वही होगा, जो हाथ से निकल गया उसके लिए मत रो। चुप हो जाओ बेटी, दुखी होकर कुछ नहीं होगा, हम हैं ना? हाँ बेटी, तुम अब मेरी बेटी हो। पिताजी। और गोपी तुम्हारा पति। पिताजी। अरे जमुना उल्टी कर रही है क्या बेटी? सब ठीक है ना? घबराने की बात तो नहीं है ना? पेट में गड़बड़ है। क्या बोल रही हो बेटी? अरे उस मोटू ने पिक्चर में काम दिलाने का लालच देके मुझे माँ बना दिया पिताजी। अरे सिनेमा तो छोड़ो, टीवी में भी काम नहीं दिलाया और माँ भी बना दिया। अरे इसे माँ बना दिया। ए तू चुप कर। मोटे ने तुझे धोखा दे दिया। हाँ। मैं देख लूंगा उसको। ए तुम लोग आओ मेरे साथ। आओ। मुझे एक लड़का होगा, उसकी सूरत मेरी जैसी होगी। अरे मोटे, ये क्या नया ड्रामा बना दिया? क्या जमुना, तुमने पिताजी को बताया नहीं? बताया कि माँ बन गई। अब क्या, चलो। मार डालूंगा मैं तुझे। तुम मार के तो दिखा। ये क्या कर रहे हो? गोपी तुम ही पूछो क्या हुआ इससे। अरे ये नाना बन गए हैं। चुप रहो, इसने मुझे इस बारे में सब कुछ बता दिया है। गुरु, इस लड़की की उम्र क्या है? ये तो बच्ची है। तो दूध पिला दो। अच्छा, ये शादी करना चाहती है मैं क्या? कुछ नहीं जानता हूँ, तुम ही इससे पूछ लो। तुम चुप रहो, तुम बताओ। क्या बताऊं? तुम्हें ये पसंद है क्या? बहुत पसंद है। विदाई करा दो, विदाई करा दो। गोपी, मैं इस पे कैसे भरोसा करूँ? तुम ही बताओ। शादी के पहले ही इसने इसे माँ बना दिया। तुम चिंता मत करो, ये सब मेरा सेटअप है। अरे जेमजे, यही है जेमजे, यही है। ये खिलौना बेटी, ये कुछ नहीं, आप आराम कीजिए। ये इधर कैसे आया? बोलो बेटी, बोलो। बेटी जल्दी बताओ, बोलो। आप इसे जानते हैं क्या? इसे कैसे भूल सकता हूँ? इसे तो बहुत पहले मैं ही खरीद कर लाया था बेटा। आप कौन हैं? तुम्हारे माँ का भाई, तुम्हारा मामा हूँ। तुम जुड़वा हो, गोपी बड़ा है। उस दिन तुम्हारी माँ गुंडों से बचकर भाग रही थी और तुम डॉल के साथ नदी में गिर गए बेटा। मैं माँ से तुरंत मिलना चाहता हूँ। बचपन से आज तक मैं माँ को बहुत ढूंढा। मामा, मेरी माँ कहाँ है? यही पास में रहती है तुम्हारी माँ। मैं माँ के पास जाना चाहता हूँ, चलिए मेरे साथ, संभल के। माँ, देखो पिताजी किसके साथ आ रहे हैं। बहन, पहचानो कौन है? बेटा, माँ, आपके आंचल की छांव में पल पड़े होने का भाग्य मुझे नहीं मिला। तुम्हें माँ कहकर बुलाने का क्या बताऊं माँ, जो आनंद मुझे मिल रहा है। बेटे, तुझे देखकर मेरी जान में जान आ गई है। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही। कैसा है बेटा? अच्छा हूँ माँ। इतने साल तक कहाँ था तू? बोलना बेटा। माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई अच्छे परिवार में हुआ। बेटा घर आ गया है, क्यों रो रही हो बहन? माँ, यही प्रिया है, इसे मेरी बहू बनाना चाहता है ना? आजा बेटा।
इसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। गोपी भाई, तुम्हारी माँ मामा जो भी घर में थे सबको वो वैन वाला वैन में डाल के ले गया। बॉस, काम हो गया है, सिर्फ गोपी बचा है। वही सबसे डेंजरस है। ए, जब तुम इसको लेकर इसकी माँ से मिलवाने अपने घर ले जा रहे थे ना, तभी मैंने अपने आदमियों को तुम्हारे पीछे लगा दिया था। मदन, जाके इसकी माँ को लेकर आओ। ओके बॉस। क्या इंस्पेक्टर, एक दिन तुम मेरे हाथ में हथकड़ी पहनाना चाहते थे ना, इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी से सस्पेंड करवा दिया। अपनी माँ से इतने सालों के बाद तुम ठीक से मिल भी नहीं पाए, इन सब का कारण भी तुम ही हो। माँ, बेटा मैं कितनी बदनसीब हूँ, तुम मुझसे मिलने आया और तेरा ये हाल हो गया। इतने सालों के बाद मैंने तुम्हें पा लिया, यही मेरे लिए बहुत है। मेरे साथ तुम्हारा आशीर्वाद है माँ। मैं इन मुजरिमों को पकड़कर हवालात में डाल दूंगा, मुझे आशीर्वाद दो माँ। ऐसा क्या? तुम्हारी माँ का प्यार ही तुम सबकी आजादी का कारण बनेगा। मिस्टर प्रकाश, 15 मिनट का समय दे रहा हूँ। इस गाड़ी में बड़ा कांटा 9 तक पहुँचने से पहले तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें मालूम है ना? पत्रकार अरुण के पास जितने सबूत और तुम्हारे पास जितने सबूत हैं, वो सब मेरे आदमियों के साथ मंगवा लो, तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा और तुम लोगों की जान बख्श दूंगा। नहीं तो तुम्हारे पिता की तरह तुम्हारी माँ की भी यहाँ पर जान ले लूंगा। बेटा, तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो अपनी माँ को बचा ले बेटा, बचा ले। मामा, मुझे मुजरिमों को पकड़ने की आदत है, उन्हें छोड़ने की नहीं। शाबाश बेटा। मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे सर पर है, तो मुझे कोई परवाह नहीं। दुश्मनों का मैं खात्मा कर दूंगा। बेटा, इस कमीने का सामना करना, मत छोड़ना इसे। गोपी, ये तेरा छोटा भाई है। भाई, धूम मचा देंगे। भाई, अभी यहाँ जल ला देंगे।
गोपी गोपी जिसे पाल पोस कर बड़ा किया वो हमें छोड़कर जा रहा है। नहीं बेटा, गोपी। माँ, गोपी छोटा भाई तुम्हारा लायक बेटा है। गोपी 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 बेटा, गोपी भैया बेटा नहीं।